क्वेश्चन है आपका W144, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है S100, Q81, O64। तो यहाँ पर जो आपका मिसिंग नंबर है ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। दिए गए चार ऑप्शन है, V121 आएगा, U122 आएगा, V128 आएगा या U121 आएगा। ये चारों ऑप्शन में से आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें जो आपके नंबर है और ये लेटर है, इन दोनों को अलग अलग हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपका W लिखा गया है, उसके आगे आपका मिसिंग लेटर है, उसके आगे आपका S लिखा गया है, उसके आगे Q लिखा गया है और लास्ट में आपका O लिखा गया है। तो सबसे पहले इनके नंबर हम लिख लेते हैं। तो O कितने नंबर पे आता है? O आपका 15 नंबर पे आता है। Q आपका कितने नंबर पे आता है? Q आपका 17 नंबर पे आता है। S आपका कितने नंबर पे आता है? तो S आपका 19 नंबर पे आता है। और जो आपका W है वो कितने नंबर पे आता है? तो W आपका 23 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ कॉमन देखी, जो प्रत्येक लेटर है उसमें 2 का अंतर है। मतलब 17 में से 2 घटा दिया जाए तो हम 15 पर पहुँच जाएंगे। मतलब Q से हमें O पर पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार 19 में से अगर 17 घटा दें तो हमें S से Q पर पहुँच जाएंगे। सिमिलरली पहले हमने -2 किया, उसके आगे वापस हमने -2 किया, तो यहाँ पर भी हम -2 करेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें घटाने पर -2 हमारा 19 आ जाए? तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 21 हो जाएगी। और 21 नंबर पे क्या आता है? 21 नंबर पे आपका U आता है। इसी प्रकार 23 में से भी हमें 2 घटाकर चेक करते हैं तो आपका 21 आएगा और 21 पे आपका U आता है। तो यहाँ पर जो लेटर है वो तो आपका U आ गया। अब हम नंबर चेक करते हैं, नंबर कौन सा आएगा, क्योंकि U के भी आपके पास में B और D ऑप्शन है, 2 ऑप्शन हैं। तो A और C ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ओनली हमें लास्ट वाला जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है कि 121 आएगा या 122। तो इसके लिए हम नंबर को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपका कितना लिखा गया है? यहाँ पर 144 लिखा गया है। उसके आगे आपका 100 लिखा गया है। उसके आगे आपका 81 लिखा गया है और 64 लिखा गया है। तो 144 क्या होता है? ये आपका 12 का स्क्वायर होता है। 100 आपका क्या होता है? तो 100 आपका जो 10 है उसका स्क्वायर होता है। 81 क्या होता है? तो 81 9 का स्क्वायर होता है और 64 आपका 8 का स्क्वायर होता है। तो ये सभी स्क्वायर फॉर्म में आपकी नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक नंबर जो मिसिंग है वो किसका स्क्वायर आएगा? हमने 8 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर किया और उसके आगे हमने 12 का स्क्वायर किया। तो बीच में हमारा कौन सा नंबर छूट गया? 11 हमारा नंबर छूट गया। तो 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? आपका 121 आता है। तो आपका जो मिसिंग नंबर है वो 121 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। U121 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, A B का भाई है, C A की माता है, D C का पिता है, E B का पुत्र है। तो E का A से क्या संबंध है? तो कजिन है, भतीजा है, चाचा है या नाती है। तो ये आपका यहाँ पर ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। इसमें आपको संबंध क्रिएट करना है ए और ई के बीच में। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? 1 बाय 1 प्रत्येक लाइन को पढ़ते हुए इनमें संबंध क्रिएट करना है और उसके लास्ट में ए और ई का संबंध हमें फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले आपकी लाइन लिखी गई है ए बी का भाई है, तो ए क्या है, एक लड़का है, और ये किसका भाई है, बी का भाई है। आगे आपको कहा गया है सी ए की माता है, तो सी क्या हो जाएगी, एक लेडीज हो जाएगी, और ये किसकी माता है, ए की माता है। आगे कहा है डी सी का पिता है, तो डी क्या हो जाएगा, एक पुरुष हो जाएगा, और ये किसका पिता है, सी का पिता है। फिर आगे कहा गया है ई बी का पुत्र है, तो ई को हमने पुत्र बना दिया है, यहाँ पर ई को सबसे नीचे लिख दिया क्योंकि ये क्या है, बी का पुत्र है। तो आगे आपसे पूछा गया है ई का ए से क्या संबंध है, जो ई है उसका ए से आपसे संबंध यहाँ पर पूछा गया है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, आपस में भाई भाई है, और ये यहाँ पर ई बी का पुत्र है। तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुत्र हो जाएगा बी का, और ए क्या लगेगा, इसका चाचा लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर, चाचा लग जाएगा ए, और ई का ए से संबंध पूछा है, तो ई ए का क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, क्योंकि जो पापा का भाई होता है वो लड़के का क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। और ये हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो भतीजा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, घड़ी में कितनी बजे घंटे और मिनट की जो सुई है उसके बीच 180 डिग्री का कोण होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपके पास में 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, तो चारों ऑप्शन से हमें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम घड़ी में 6 बजाते हैं, तो 6 जैसे ही आप बजाएंगे तो आपके जो मिनट वाली सुई है वो ऊपर 12 पर चली जाएगी, और जो घंटे वाली सुई है वो नीचे 6 पर आ जाएगी। तो यहाँ पर कोण कितना बन जाएगा, 180 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो बनेगा। अब हम चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को भी चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन आपको दिया गया है इनमें से सभी, तो सभी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 9 कब बजता है, जब घंटे की सुई 9 पर जाती है, और जो आपकी मिनट की सुई है वो कितने पर जाएगी, 15 पर जाएगी। तो यहाँ पर 9:15 हो गई। तो यहाँ पर आपका 9 बजा है, तो 9 से कुछ थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा घंटे की सुई, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट आपने कवर अप कर लिए हैं। मतलब अगर 9 हमारा बजता है सिंपली, तो 9 बजता है तो घंटे की सुई फिक्स 9 पर रहती है, लेकिन यहाँ पर आप 15 मिनट यहाँ पर आगे भी आप जा चुके हैं, तो ये घंटे की सुई 15 मिनट आगे चली जाएगी 9 से, तो यहाँ पर फिक्स 180 डिग्री का कोण नहीं बन पाएगा। 180 डिग्री से कुछ छोटा कोण बनेगा, क्योंकि आपका 15 मिनट आपकी घंटे की सुई आगे जा चुकी है। तो बी ऑप्शन तो आपका नहीं बनेगा। इसी प्रकार से 12:30 की हम बात करें, तो हमने यहाँ पर जो घड़ी है 30 मिनट पर मिनट की सुई नीचे चली जाती है, और घंटे की सुई फिक्स 12 बजते हैं तब 12 पर रहती है। तो यहाँ पर घंटे की सुई 12 और 1 के बीचों बीच रहेगी, तो यहाँ पर कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ओनली 6 बजे वाली कंडीशन में ही आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कूट भाषा में टाइटन को 48,797 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वॉच को क्या लिखा जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका यहाँ पर टाइटन लिखा गया है, और टाइटन को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर
48,797 लिखा है। तो यहाँ पर आपने देखा 7 2 बार आ रहा है, इसी प्रकार टी भी आपका 2 बार आ रहा है। तो ये किस प्रकार से आ सकता है, जब टी 7 पे आए और ये वाला टी भी 7 पे आए, आई आपका 9 पर आए, ए आपका 8 पे आए और एन आपका 4 पर आए। तो इस प्रकार का फॉर्मेट बनेगा, तभी आप टाइटन लिख पाओगे। तो वापस एक बार हम लिखते हैं, यहाँ पर हम टाइटन लिख लेते हैं, TITAN लिख लेते हैं। और इसको हमने क्या लिखा, यहाँ पर 48,797 हमने लिखा। तो टी 7 नंबर पे आएगा, आई 9 नंबर पे आएगा, टी वापस 7 नंबर पे आएगा, ए आपका 8 नंबर पे आएगा और एन आपका 4 नंबर पे आएगा। और इसी कोड में आपको वॉच लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा WATCH। तो वॉच हमने लिख लिया है। तो टी कितने नंबर पे आना चाहिए आपका, टी आपका 7 नंबर पे आना चाहिए। और ए कितने नंबर पे आना चाहिए, ए आपका क्रॉस में 8 नंबर पे आना चाहिए। और इसके अलावा आपका यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो थर्ड पोजीशन है और फोर्थ पोजीशन है, वहाँ पर हमें 7 8 फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में 7 8 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी 7 8 नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 7 5 लिखा है, लेकिन हमें 7 8 चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में आपका 7 8 लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। मतलब डब्लू को हम क्या लिखेंगे, डब्लू को हम 1 लिखेंगे और सी को हम क्या लिखेंगे, तो सी को हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 लिखेंगे। और एच को क्या लिखेंगे, एच को यहाँ पर हमें क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से 16,784 हमारा कोड बन जाएगा वॉच का। और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके 3 ट्रायंगल आपको गिवन है, जिसमें 3 नंबर का जो ट्रायंगल है उसमें आपका 1 नंबर मिसिंग है। ये नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आउटर में आपके 3 संख्याएं लिखी गई है, सभी त्रिभुज में ऐसा किया गया है। और इनर में आपकी केवल एक ही संख्या लिखी गई है। तो इसका मतलब है आपको आउटर की तीनों संख्याओं का प्रयोग करते हुए इनर की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, जोड़ कर सकते हो या घटाव कर सकते हो। ये चारों संक्रियाएं हमें लगा कर इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 12 हमें प्राप्त करना है। तो 5 + 6 + 4 हम करते हैं, मतलब तीनों को जोड़ते हैं आउटर संख्याओं को, तो आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर कितना प्राप्त करना है, 12 आपको यहाँ पर प्राप्त करना है। तो इसमें से हम 3 घटा कर देखते हैं, तो आपको यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर लॉजिक हमें सेकंड वाले फिगर में लगाएंगे। तो 6 + 7 + 5 हम करेंगे, तो संख्या आपको कितनी प्राप्त होगी, यहाँ पर आपको 18 प्राप्त होगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमने 3 घटाया, अगर यहाँ पर भी हम 3 घटाएंगे तो संख्या आपको 15 प्राप्त होगी, लेकिन आपको 21 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आपका जो प्लस वाला लॉजिक है वो तो यहाँ पर नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। 5 6 और 4 को आपस में गुणा करते हैं, तो 5 × 6 × 4 हम करते हैं, तो 5 6 30 और 30 को हमने 4 से गुणा किया, तो 4 3 12, संख्या आपकी 120 आ गई। लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है, 12 आपको प्राप्त करना है। तो 120 में अगर हम 10 का भाग दे देते हैं
तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? 12 आपको प्राप्त हो जाएगी। सिमिलरली 6, 7 और 5 को आपस में हम गुणा करते हैं तो 6 गुणा 7 गुणा 5 तो 6 पंजे 30 हो गया और 7 तिया 21 हो गया। तो संख्या आपको 210 प्राप्त हो गई। अब इस 210 में हमें 10 का भाग दे देते हैं तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? आपको 21 प्राप्त हो जाएगी। मतलब आउटर की तीनों संख्याओं को हमने गुणा किया और उसमें हमने 10 का भाग दिया तो इनर संख्या हमें प्राप्त हो गई। सिमिलर ट्रिक हम आगे लगाएंगे। तो यहाँ पर 4 गुणा 8 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 हो जाएगा और 10 से गुणा करेंगे तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 320 हो जाएगी। अब यहाँ पर 320 में हमें 10 का भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। संख्या कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। मतलब क्वेश्चन चिन्ह का मान आपका यहाँ पर 32 आ गया है। और दोस्तों यहाँ पर 32 हमारा आंसर भी हो गया है।